हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि ठीक होगे और निरंतर प्रयास करोगे सफलता पाने के लिए। तो आज हम आरआरबी जेई के 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, किसी निश्चित तर्क के अनुसार QL2 का संबंध SG16 से है, उसी तर्क के अनुसार EI6 का संबंध GD20 से है, तो उसी तर्क के अनुसार PN8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो QLSG से देख लेते हैं कैसे संबंध है हमारा इसका। Q से S+2 करेंगे तो S हो जाएगा, L से G-5 करेंगे तो G हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देख लेते हैं क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। E से G के लिए +2 बिल्कुल ठीक है, और I से D के लिए -5 बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो यही आपका लॉजिक लगेगा इस पर। PN8 में लगाते हैं तो P में +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, N में से -5 करेंगे तो I हो जाएगा। ठीक, किसमें? ऑप्शन में 3 में। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस उतना करना है जितना ऑप्शन में दिया हो। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में भी एक संख्या हो। देख लेते हैं कौन सा है हमारा। 1, ठीक, 2, ठीक, 3 और एक ये 4। ठीक, 4 होंगे। 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। इसमें प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुना भाग को आपस में बदलना है। तो 12 भाग का गुना हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये गुना का भाग हो जाएगा, गुना का भाग हो जाएगा 4, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा 5, फिर इक्वल टू में x मान लेते हैं इसको, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 3। ठीक, 12 3 36 माइनस 4 8 32 प्लस 5 बराबर में ये x-3 है ये। तो 36 और 5 जोड़ देंगे तो 41, 41 में हट जाएगा तो आपका 33 आ जाएगा। अब -3 का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टीचर राइटर पोस्ट दे रखे हैं ये। तो इसमें कह रहा है कि कितने कवि ना तो लेखक है और ना ही शिक्षक है। कितने कवि ना तो लेखक है ना तो शिक्षक है। ठीक, ना तो शिक्षक है, ना तो लेखक है, तो 16 कवि होंगे। ठीक, दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमें देखना है ये कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं है, वही हमें चाटना है जो असंगत होगा। तो देख लेते हैं। ऐसे तो फर्स्ट ML कितना है, इसमें -1 हुआ है, D से B के लिए -2 हुआ है, U से S के लिए -2 और W से U के लिए -2। तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बाय ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखते क्या कर रहा है, E%V का मतलब क्या है, आपका पिता है। किसका? V का। ठीक, प्लस T का मतलब क्या होगा, माता होगी किसकी? T की। ठीक, हैज़ H का मतलब क्या हो गया, पुत्री है ये पुत्री है। किसकी पुत्री है? ये H की। ठीक, %J का मतलब हो गया पिता है। किसका पिता है ये भाई? J का। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि E का J से क्या संबंध है। E का J से क्या संबंध होगा? माता के पिता। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से ही आपका। Q का संबंध Z से होगा, S का संबंध V से और T का C से। देख लेते हैं क्या है।
तो क्यू मतलब 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक। एस में 9 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक। टी में 9 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, बी में 9 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। हमें यही ऑप्शन, यही लॉजिक लगाना है इसमें। एक्स में +9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जेड में +9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए में +9 करेंगे तो जे हो जाएगा, और सी में +9 करेंगे तो 12 एल हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाईं ओर से पहले शब्द के दूसरा अक्षर, दाईं ओर से पहले शब्द के दूसरा अक्षर क्या होगा, आई है, ठीक। फिर बाईं ओर से पहले शब्द के दूसरा अक्षर, बाईं ओर से पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या है, यू है। अक्षर के बीच में कितने अक्षर, इनके बीच कितने अक्षर होंगे, इनके बीच है ये 9 है और 21 है, तो कितना हो जाएंगे इनके बीच के अक्षर, 11 होंगे। ऐसे 12 होएगा, कुछ लोग 12 पे क्लिक करेंगे लेकिन वो आपका गलत होएगा, 11 होते हैं, ठीक है। एक आप कम कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न ए एक्स बी के सी क्यू डी पी और ई वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर विमुख करके बैठे हैं, तो सी क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। कथन देख लेते हैं। बी के ई वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक। बना लेते हैं पहले एक सर्कल, ठीक। डी पी ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी पी है जो ई बी के दाईं ओर, ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ बैठा लेते हैं डी पी, सॉरी छोटा बना लेते हैं सर्कल। 1 2 3 4 5, ठीक। डी पी ई बी के दाईं ओर, ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है डी पी, ठीक। ए एक्स सी क्यू के दाईं ओर, बी के ई बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी की के यहाँ बैठा लेते हैं हम, ठीक। ए एक्स सी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए एक्स सी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, ए एक्स, ठीक। और डी पी बी की के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी पी है जो कि बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही है। तो कथन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न देने के लिए पर्याप्त नहीं है, गलत है। कथन 1 और कथन 2 एक साथ केवल एक या केवल 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही है ये। केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में दी गई जानकारी प्राप्त नहीं है, गलत है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी के लिए कुछ क्या है वो छांटना है इसमें से। तो एक्टिविटी के लिए देख लेते हैं, पहले गेम का कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। गेम का क्या हो जाएगा आपका, इसमें गेम है, इसमें गेम है, तो क्या आ जाएगा, टी यू कॉमन आ जाएगा। वर्क, इसमें वर्क इसका है, वर्क का कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, एम आई आ जाएगा। तो बचा क्या, एल ओ, तो एल ओ आपका एक्टिविटी के लिए कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एस एक्स सी एच, तो इसके बाद क्या आएगा, तो एस में -19, 19 में +5 किए होंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में +5 करेंगे तो ये हो जाएगा। 80 में +5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में +5 करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है। फिर डब्लू आ गया, डब्लू वी जी एल, इसमें भी +5 किए तो बी हुआ है, +5 किए तो जी हुआ है, जी में +5 किए हैं तो एल हुआ है, एल में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, तो एम क्यू आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सी को देखेंगे, सी में +5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, +5 करेंगे तो 13 हो जाएगा, +5 करेंगे तो 18 हो जाएगा, +5 करेंगे तो 23 हो जाएगा। एम क्यू डब्लू देख लेते किसमें, ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, यानी फर्स्ट आपका क्वेश्चन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डी ई एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती हैं, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है, ठीक है। कर लेते हैं पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है।
डी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा होती है, डी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा होती है। सी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, सी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है। डी और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, डी और जेड के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है, बिल्कुल सही है। एक्स और वाई के बीच में केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, एक्स और वाई के बीच में 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है। एफ की परीक्षा एक्स के ठीक पहले, एफ की परीक्षा है जो एक्स के ठीक पहले होती है, ठीक। तो ऐसे फिल कर लेते हैं हम, एफ एक्स बीच में ये डी हो गया तो ये वाई हो जाएगा, बचा क्या हमारा ई, ठीक। हमसे कहा ई और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है, ई और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है, 2 व्यक्ति की परीक्षा है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना, सुनीता, कविता, रीना और प्रीति की लंबाई अलग अलग है, तो केवल 2 लोग कविता से छोटे हैं, केवल 2 लोग कविता से छोटे हैं। रीना प्रीति से लंबी है, रीना है जो कि प्रीति से लंबी है लेकिन सुनीता से छोटी है। मीना सबसे लंबी है, मीना सबसे लंबी है, मीना है जो कि सबसे लंबी, तो मीना यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी, और फिर इसको ऐसे बैठा देते हैं एस आर पी, ठीक। तो क्या कह रहा है, सबसे छोटी कौन है, प्रीति होगी, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी प्रत्येक की परीक्षा एक सप्ताह में सोमवार से होकर रविवार को समाप्त होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। टी के बाद केवल 5 लोगों की परीक्षा है, टी के बाद केवल 5 लोगों की परीक्षा है। आर से पहले केवल 5 लोगों की परीक्षा है, तो आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। यू की परीक्षा पी से ठीक पहले है, यू की परीक्षा पी से ठीक पहले है। अब बी की परीक्षा यू से पहले लेकिन एस के बाद किसी दिन है। बी की परीक्षा जो यू से पहले होगी बी की परीक्षा, लेकिन एस के बाद किसी दिन है। तो बी और क्यू के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, तो ऐसे बैठा देते हम एस बी यू पी, बचा क्या क्यू। तो क्यू और बी और क्यू के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, 3 लोगों की परीक्षा है। किस ऑप्शन में, तीसरे नंबर में, 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, 250, 200, 160, 130 देख लेते हैं। 250 में 50 माइनस करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 40 माइनस करेंगे 160 हो जाएगा, 30 माइनस करेंगे तो 130 हो जाएगा, 20 माइनस करेंगे, कितने का गैप है, 10 का, 10 का, तो इसमें भी 10 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 घटाएंगे 130 में तो 110 आ जाएगा आपको, ठीक। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक है। 8 या 24, 24 चौक 96 हो जाएगा, ठीक है। 8 या 24 से भी कट रहा है, 7 चौक हो रहा है लेकिन 8 हो रहा है तो ये लगेगा नहीं हमारा लॉजिक। इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से 96 में, तो क्या आ जाएगा, 8 1 8, 8 2 16। अब 12 के गुना करेंगे 2 से तो 24 हो जाएगा। देखते हैं क्या यही लॉजिक हमारा इसमें भी लगता है। सेकंड वाले में 7 का डिवाइड करेंगे 98 में तो क्या आएगा, 7 में 7 चौक 28 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक। यही देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में लगेगा। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, डिवाइड ही नहीं होगा, ये तो आपका गलत हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 8 से करेंगे 8 1 8 और 8 2 18 दूनी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, लेकिन 48 दिया है, ये गलत हो गया। 6 से 96 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 और 6 6 36 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 274 लाना है, 34 से 443, तो 21 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 13 से करके देखते हैं। 13 कम 13, 13 26, 1 73 प्लस 1 कर देंगे तो 174 रहेगा, ठीक। सेकंड वाला भी देखते हैं, 34 में करके देखते हैं। 13 चौक 52 प्लस 5 33 39 और 5 44 और प्लस 1 करेंगे 443। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। 26 में 13 से करके देख लीजिए। 13 6 78, 7 13 2 26 से 7 33 प्लस 1 करें 339, पहला ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन से है आपका, देख लेते क्या है। सी गुना एस, सी गुना एस का मतलब क्या है, सी गुना एस का मतलब पत्नी है ये किसकी, एस की, ठीक है। प्लस डी का मतलब ये बेटा है, किसका बेटा है भाई, ये डी का, ठीक।
भाग एफ मतलब पिता है ये, किसका पिता है भाई ये, एफ का, ठीक। माइनस जी का मतलब क्या हुआ, बहन है, ये बहन है, किसकी बहन है भाई ये, जी की, ठीक। तो क्या कह रहा है हमें, सी का जी से क्या संबंध है, सी का जी से क्या संबंध था, क्या इसके भाई की पत्नी होगी, ठीक, भाई की पत्नी, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। देखते हैं, कार्तिक बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 11 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, 11 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलाता है, फिर दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलाता है, और फिर दाएं मुड़कर 11 चलाता है, फिर दाएं मुड़कर 11 चलाता है, दाएं मुड़कर 11 चलाता है, फिर अंत में वो दाएं मुड़कर 3 चलाता है, दाएं मुड़कर 3 चलाता है और पी पर रुकता है, ठीक है। तो ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, पहले बात दक्षिण में जाना होगा, और कितना जाना होगा, 11 3 14, ये तो इक्वल हो गए आपके, तो 11 में से 5 गया 6, दक्षिण में 6 किलोमीटर, कौन से ऑप्शन में, पहले में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले एक अन्य अक्षर और बाद में प्रतीक है, 2 शब्द और एक प्रतीक वाला देखना है, 1 हो गया, ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक, और एक ये 8 4 हो गया, ठीक, बाकी नहीं 4 होगा, तीसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुगेदर गैदरिंग के लिए कुट क्या होगा, ये हमें इसमें छाटने हैं, तो देख लेते हैं। पहले कॉमन हटा लेंगे हम, ग्रेट को हटा लेते हैं, ग्रेट का क्या है, ग्रेट के लिए हमारा इसमें कॉमन क्या है, ग्रेट के लिए एस सी हो जाएगा, हटा लेते हैं, ठीक। इसमें देख लेते हैं माइंड, इसमें माइंड किस में है, माइंड इसमें माइंड है, इसमें माइंड है, माइंड को हटा लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है दोनों में, जे पी हट गया, ठीक। बचा क्या इसमें से, जे पी हट गया और एस सी हट गया, तो एक्स जी, क्योंकि इधर का एस जी है, एस सी सॉरी एस एक्स जी एक ही ऑप्शन में दिया है आपका तीसरे में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस एक मिल गया, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 से 119, 127, 139, 155, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो 115 में 4 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा, उसके बाद 8 ऐड करेंगे 127, फिर 12 ऐड करेंगे 39, और कितना 16 ऐड करेंगे तो 155, कितना का कॉमन है इनमें, 4 4 का कॉमन है, तो आगे क्या आएगा, 20 आएगा, 20 ऐड करेंगे 155 तो 175 रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कथन निष्कर्ष का ये, सभी चॉकलेट जूस है, सभी चॉकलेट क्या है, जूस है, ठीक। सभी जूस मेडिसन है, ठीक है जी, मेडिसन है। कोई जूस बिस्कुट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। निष्कर्ष देखने क्या कह रहा है, कोई मेडिसन बिस्कुट नहीं है, बिल्कुल गलत। कोई चॉकलेट बिस्कुट नहीं है, कोई चॉकलेट बिस्कुट नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा आपका सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, चौथा आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीनियर क्वेश्चन, लीनियर से है ये आपका, पंक्ति वाले हैं, हमें बैठाना 7 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देख लेते क्या कहना है, एफ और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है जी, एफ और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे के दाएं और केवल एम है, जे के दाएं और केवल एम बैठा है, बैठा दिए। एल और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एल और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर बी के दाईं ओर है, आर है जो कि बी के दाईं ओर है किसी स्थान पर, लेकिन एक्स के बाईं ओर है, बिल्कुल। तो किसी स्थान पर बैठा है, तो आर के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पहले इसको बैठा लेते हैं हम, बी आर एक्स, आर को यहाँ रख देते हैं, वी और एक्स, ठीक है। बचा क्या हमारा, बचा क्या हमारा, अब बी हो गया, आर एक्स हो गया, बचा क्या, जे एल एम आर एफ आर वी एक्स हो गया, ठीक। जे हो गया, एफ हो गया, जे हो गया,
तो हमसे क्या पूछा है पहले ये देख लो, आर के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठेंगे, चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें 36 से 289 कैसे हुआ होगा। 36 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 8 से करते हैं, 8 से 48, 4 8 1 24, 4 88 प्लस 1 करेंगे 289 हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे देखते हैं हम, सेकंड वाले पे 58 में 8 से मल्टीप्लाई का 8 8 64, 6 8 5 40 46 प्लस 1 करेंगे तो 465 हो जाएगा। यही लॉजिक हमारा सही है। ठीक, लगाते हैं किस ऑप्शन में लगता है। 19 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 8 क्या होता है 9 72 7 और 152 प्लस 1 करेंगे 153, ये आपको गलत हो गया। ठीक, 21 में 8 8 16 168 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 169, ये भी गलत हो गया आपका। ये 32 में 8 2 16 8 1 24 1 25 257, लेकिन 56 यह गलत हो गया, ये आपका करेक्ट होगा। 23 में 8 से करेंगे 8 23 24 2 और 8 2 16 2 18 प्लस 1 185 होगा। ठीक, ये आपका सही होगा फोर्थ। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, तो आगे हम 20 फरवरी के क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के फर्स्ट शिफ्ट के। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।